परिशुद्ध और सब कुछ की सृष्टि करता हमारे पिता, आपके सर्वशक्त नाम के सामने हम सारी आराधना और स्तुति अर्पित करते हैं। परिशुद्ध पिता, आपके होठों से निकलने वाले प्रत्येक दिव्य वचन सुनने और उनका पालन करने के लिए, आपके बड़े कृपा के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। परिशुद्ध पिता, आपके दिव्य सानिध्य में भय के साथ विनीत बनकर विश्वास और विशुद्धि के साथ जीवन बिताने के लिए और इस तरह आपको प्रसन्न करने के लिए हर एक प्रभु बच्चे को आप अनुग्रहित करें, ये हम प्रार्थना करते हैं। प्रियजनों, प्रभु वचन हमें इस प्रकार सिखाता है। हम पढ़ते हैं विधि विवरण अध्याय 5 वचन 29। सदा मुझसे भय रखने के लिए और मेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए उन्हें और उनकी संतानों के लिए सदा भला होने के लिए इस तरह कहना मानने का मन अगर उन्हें हमेशा होता। प्रियजनों, यहां प्रभु पिता की एक बड़ी अभिलाषा वो प्रकट कर रहे हैं। हम इस वचन पर दोबारा ध्यान देते हैं। सदा मुझसे भय रखने के लिए और मेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए उन्हें और उनकी संतानों के लिए भला होने के लिए इस तरह कहना मानने का मन अगर उन्हें हमेशा होता। प्रियजनों, हम एक विकार से परिचित है और वो है भय। लेकिन भय हमेशा एक विपरीत अनुभव है, वो एक गुलामी है। भय विनाश को उत्पन्न करता है। मनुष्य के समाधान और आनंद में रुकावट डालने वाला एक विकार है भय। वो एक अवस्था है भय। अगर विशुद्ध ग्रंथ की हम जांच करें तो हम देख सकेंगे कि जब मनुष्य ने पाप किया था तब शैतान ने मनुष्य में जो विपरीत विकार भरा था वो है भय। हम पूरे विशुद्ध ग्रंथ में देख सकते हैं कि भय विनाश की ओर ले जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। अदन की वाटिका में प्रभु पिता के द्वारा सृष्ट अनश्वर मनुष्यों के द्वारा पाप करवाकर शैतान की ईर्ष्या के कारण मृत्यु ने संसार में प्रवेश किया। यही प्रभु वचन साक्ष्य देता है। तो पाप करने वाले मनुष्य में उत्पन्न हुआ सबसे बड़ा भय था मृत्यु का भय। लेकिन इस मृत्यु के भय से प्रभु के बच्चों को पूरी तरह से मोचन देने वाली प्रभु का एक योजना इस विशुद्ध ग्रंथ में लिखी है। हम बाद में इसकी जांच करेंगे। लेकिन प्रियजनों, एक ऐसा भी भय है जिसका मनुष्य में होने का प्रभु पिता आग्रह रखते हैं। वो है प्रभु गॉड का भय। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 वचन 8। वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है, ज्ञानी एक ही है, भय को जन्म देने वाले में सिंहासन पर विराजमान है। तो सर्वज्ञानी प्रभु गॉड भय को जन्म देते हैं। आपने अपने सानिध्य में वो हम में भय उत्पन्न करते हैं। प्रियजनों, क्या है ये प्रभु गॉड का भय? प्रभु पिता के अनंत ज्ञान और कोई चूक न करने वाली उनकी नीति जो बहुत तेज है और उनके अतुल्य महिमा, सब कुछ की सृष्टि करने वाले, सब कुछ को नियंत्रित करने वाले और सब कुछ को मिटा देने वाले प्रभु गॉड के अनंत सर्वशक्ति और उनकी प्रज्वलित तेज के सामने अपनी निसारता और अपना अस्तित्व प्रभु गॉड का
दान है। जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ प्रभु गॉड का है। इसे पहचानने वाले मनुष्यों को प्रभु पिता के अधीन रहकर जो भक्ति प्राप्त होती है वो है प्रभु का भय। इसलिए प्रियजनों, प्रभु के दिव्य सानिध्य में जो व्यक्ति होगा उसमें अपने आप ही ये प्रभु का भय आ जाएगा। वे भय को जन्म देते हैं। हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 89 वचन 6 से 8। भजन संहिता अध्याय 89 वचन 6 से 8। प्रभु के समान स्वर्ग में कौन है? प्रभु के सदृश स्वर्ग के निवासियों में कौन है? विशुद्धों का समूह उनसे भय रखता है। विशुद्ध कौन है? ये इसी पुस्तक में लिखा हुआ है। चारों ओर जो खड़े हैं वे उनसे ज्यादा उन्नत और भीतिदायक हैं। प्रभु और उनका परिशुद्ध नाम भीतिदायक है। सेनाओं के प्रभु गॉड विश्वसनीयता को धारण किए आपके जैसा बलवान कौन है? तो भय को जन्म देने वाले प्रभु गॉड के सानिध्य में, उनके अनंत ज्ञान और तेज के सानिध्य में किसी मनुष्य को जो उनकी अधीनता और भक्ति महसूस होती है वो है प्रभु का भय। ये भय हम में हो, ये प्रभु गॉड का हित है। तो हो सकता है कि कुछ लोग यह संदेह रखें कि भय एक विपरीत विकार है ना, चाहे किसी से भी भय हो वो नेगेटिव है ना या गलत है ना। प्रियजनों, साधारण जो भी भय होता है वो गुलामी से आता है। वो गुलामी और विनाश की ओर ले जाता है, ये सही है। लेकिन प्रभु के सामने जो प्रभु का भय है वो मुक्तिदायक है। एक उदाहरण जैसे कि दुख, वो भी ज्यादातर विनाश की ओर ले जाता है। उसे हम हमेशा एक विपरीत विकार के रूप में देखते हैं। लेकिन मुक्तिदायक दुख भी है, ऐसा प्रभु वचन हमें साक्ष्य देता है। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 7 वचन 10। प्रभु वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है। दैविक हित के अनुसार मिलने वाला दुख मुक्तिदायक पश्चाताप को जन्म देता है। उसमें खेद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सांसारिक दुख मृत्यु की ओर ले जाता है। तो जिस तरह दुख के कार्य में कहा है, वैसे ही भय के कार्य में भी सांसारिक, शारीरिक और भौतिक भय वो मृत्युदायक है और विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन प्रभु गॉड की ओर से आने वाला दैविक भय मुक्तिदायक है, ऐसा विशुद्ध ग्रंथ साक्ष्य देता है। वो गुलामी नहीं है, क्योंकि प्रभु के शब्द कोश में गुलामी नहीं है। प्रभु के दिव्य सानिध्य में गुलामी नहीं है। प्रभु स्वतंत्रता के सृष्टि करता है। प्रभु के दिव्य सानिध्य में संपूर्ण स्वतंत्रता ही है, और इस स्वतंत्रता की ओर ही प्रभु गॉड ने हमें बुलाया है। इस स्वतंत्रता की ओर हमें पूर्ण रूप से पहुंचाने के लिए प्रभु पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में 2000 वर्ष पहले भेजा था और अब अंतिम काल में भेजते हैं। उन्होंने जो सारी मुक्तिदायक योजनाएं तैयार की है वे सब हमें अनंत स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए है बच्चों। तो मुक्तिदायक प्रभु पिता के भय को हम में होना है, ऐसे हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता आग्रह रखते हैं। प्रियजनों, इस भय को हम में उत्पन्न होने के लिए ही प्रभु पिता सीनै के पर्वत पर प्रकट हुए थे। अदन की वाटिका में पाप करने वाले मनुष्य को
प्रभु के दृश्य नष्ट हो गए। वो न तो प्रभु के स्वर को सुन पाता और न ही उन्हें देख पाता। उसकी आंखें बंद हो गई, कान बंद हो गए। लेकिन प्रियजनों, इतिहास में हम एक बार देखते हैं कि प्रभु पिता, स्वर्गीय पिता, लोगों से मिलने के लिए, अपने प्रजा से मिलने के लिए आए थे इस भूमि पर। यह लगभग 3500 वर्ष पहले सीनाई के पर्वत पर घटा था। वहां प्रभु गॉड का प्रकट होना भीतिदायक था। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वचन 16 से 19। प्रभु वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है। तीसरे दिन प्रभात में बिजली कड़कती हुई चमकने लगी, काला घना मेघ प्रकट हुआ, तुरही ऊंचे स्वर में गूंज उठी, सारी प्रजा डर से कांप उठी। प्रियजनों, जरा उस साहचर्य को, उस परिस्थिति के बारे में सोचकर देखो। वहां एक पर्वत पर मरुभूमि है, वहां सीनाई के पर्वतों में होरेब पर प्रभु पिता प्रकट हुए। तब स्वर्ग से स्वर्ग के निवासी तुरी बजा रहे थे। प्रभु से मिलने के लिए मूसा लोगों को पाले से बाहर ले आया और वे पर्वत के नीचे बस गए। प्रभु के अग्नि पर उतरकर आने से सीनाई पर्वत पूरा धुएं से भर गया। जिस तरह चूल्हे से निकलता है वैसे ही वहां से धुआं निकलने लगा। पर्वत शक्ति से कांपने लगी। तुरी की आवाज बढ़ती रही। मूसा बात करता और प्रभु उसे बिजली के कड़कने की तरह उत्तर देते। प्रियजनों, तो प्रभु के इस आगमन में इज़राइल के लोग भय से कांप उठे। ये विशुद्ध ग्रंथ साक्ष्य देता है, क्योंकि ये दृष्टि इतनी भयानक थी। मूसा भी कहता था कि वो दृष्टि इतना भयानक थी कि मैं भय से कांप उठा। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वचन 18 से 20। बिजली का कड़कना और तुरही का बजना सुनाई दे रहा था, और जब बिजली का चमकना और पर्वत से धुआं उठना दिखाई दिया, तब लोग डर से कांप कर दूर हो गए। उन्होंने मूसा से कहा, तुम ही हमसे बोलना, हम वो सब सुनेंगे। प्रभु गॉड हमसे ना बोले, अगर वो बोलेंगे तो हम मर जाएंगे। तो हम में प्रभु गॉड का भय होना चाहिए। ऐसा प्रभु के आग्रह रखने का प्रधान कारण क्या है? ताकि हम पाप ना करें। प्रियजनों, अदन की वाटिका में प्रभु गॉड ने इस पृथ्वी की मिट्टी से मनुष्य की सृष्टि की थी। इस पृथ्वी की मिट्टी पर शैतान का नियम या पाप और जीर्णता का नियम है आज। लेकिन पाप करने से पहले तक ये जट का नियम परिशुद्ध आत्मा के नियम द्वारा अधीन किया जाता था। इसलिए मनुष्य तब पाप या पाप के नियम के अधीन नहीं था। लेकिन जब झूठा वचन डालकर शैतान ने मनुष्य से पाप करवाया, उससे प्रभु के आत्मा वापस ले लिए गए और उससे दैविक नियम नष्ट हो गया। उसका शरीर जिस मिट्टी से लिया गया था, उसमें उस मिट्टी का, जट का, पाप का नियम प्रबल हो गया। इस तरह मनुष्य पाप और जीर्णता के अधीन हो गया। उसका हृदय बुराई की ओर झुक गया है। ऐसा विशुद्ध ग्रंथ साक्ष्य देता है। मनुष्य के विचारों में जीवन और मृत्यु की शाखाएं हैं और अच्छाई और बुराई की शाखाएं भी है। तो बुराई मनुष्य के अवयवों में, शरीर में है, ये प्रभु वचन साक्ष्य देता है। क्या होगा ये मन का आग्रह? हमेशा शरीर के अवयव को तृप्त करना, जट के मोह को तृप्त करना, जट के मोह को तृप्त करने की मन की आकांक्षा को आत्मा के नियम से अधीन करके आत्मा के नियम के अनुसार हमें प्रवृत्ति करनी है। यह है हमारे स्वर्गीय पिता का हित।
और इस तरह प्रवृत्ति करके ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। इस तरह जट के मोह को तृप्त करने की, मन की वासनाओं को अधीन करने के लिए, हमें पाप न करने के लिए हम में क्या होने का प्रभु गॉड आग्रह रखते हैं, वो है प्रभु का भय। अगर इस प्रभु के भय से हम भर जाएंगे ना, तभी हम पाप से अपने आप को दूर रखेंगे। प्रियजनों, आज संसार की हालत कैसी है? आज प्रभु का भय तो छोड़ो, किसी को प्रभु का विचार तक नहीं है। आज प्रभु को कहीं कोई स्थान भी नहीं है। कई बार नाम के लिए प्रभु की आराधना करते हैं, नाम के लिए उन्हें महिमान्वित करते हैं, नाम के लिए कई भक्त होने का अभ्यास करते हैं, लेकिन यथार्थ में, जीवन में, अपनी प्रवृत्तियों, हृदय में, विचारों में प्रभु को कोई स्थान नहीं है। हम वचन पढ़ते हैं, होसिया नबी का पुस्तक अध्याय 4 वचन 1। प्रभु वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है, इस्राएल के लोगों, प्रभु के शब्द सुनो, देशवासियों पर उनका एक आरोप है। प्रभु आरोप लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। यहां न तो विश्वसनीयता है और न स्नेह, क्योंकि दैविक विचार देश में समाप्त हो चुका है। तो दैविक विचार जहां समाप्त हो चुका है, जहां प्रभु का भय बिल्कुल नहीं है, ऐसा एक समूह बन चुका है संसार। प्रियजनों, इस संसार का मनुष्य प्रभु गॉड को, प्रभु वचन को, प्रभु के हित को अलग रखकर अच्छाई को लाने के लिए, संसार को और सुधारने के लिए परिश्रम कर रहा है। आज बेकार परिश्रम में है। प्रभु को अलग रखकर, प्रभु की आज्ञाओं के पालन को अलग रखकर, प्रभु को पहला स्थान दिए बिना कभी भी अच्छाई से भरे समूह को तैयार करना, बुराई के बिना एक समूह को तैयार करना मनुष्य के लिए मुमकिन नहीं होगा। इस सत्य को आज भी मनुष्य मान नहीं पा रहा है। प्रभु के अधीन होना, प्रभु के जुए के अधीन होना बड़े ही छोटे कार्य की तरह, अपमान की तरह, बड़े ही गुलामी की तरह शैतान ने मनुष्यों को ऐसा गलत सोचने पर मजबूर किया है और प्रभु के जुए को फेंकने में मनुष्य को संतोष प्राप्त कराना सिखाया है। इस तरह उसने मनुष्यों को बदल दिया है। ये बहुत दुखदायक है प्रियजनों। इसलिए प्रभु गॉड यहां शिकायत कर रहे हैं कि देश में दैविक विचार नहीं है, देश में विश्वसनीयता नहीं है। इसलिए इस संसार में, इस देश में स्नेह नहीं है, प्रभु का भय ही नहीं है। ये सबसे ज्यादा अंतिम काल में दिखाई पड़ता है। तिमुथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 1 से 4। प्रभु की परिशुद्ध आत्मा एक चेतावनी दे रही है। एक बात समझ लो, अंतिम दिनों क्लेश से भरा समय आएगा। तब स्वार्थ स्नेही, धन्यवाद के मोही, घमंडी, प्रभु के विरुद्ध दूषण कहने वाले, माता पिता का अनुसरण न करने वाले, धन्यवाद और विशुद्धि न रखने वाले मनुष्य होंगे। विज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जानकारी की नींव पर सबसे ज्यादा बढ़ने का समय है अंतिम काल। लेकिन इस काल में इस प्रकार की सारी बुराइयों से मनुष्य भर रहा है। उनमें इंसानियत नहीं होगी, किसी के सामने नहीं झुकेंगे, झूठी बुराइयां करेंगे, संयम नहीं रखेंगे, क्रूर होंगे, अच्छाई से बैर करेंगे, धोखेबाज, गुस्सैल, अहंकारी और प्रभु से स्नेह करने के बजाय सुख भोग में आसक्ति रखेंगे। तो अंतिम काल में मनुष्य की खासियत है ये।
यहां दैविक विचार नहीं है, प्रभु का भय ही नहीं है। इसलिए पाप में अभिमान करने वाले, पाप में आनंद मनाने वाले, पाप में गर्व करने वाले प्रत्येक के लिए संविधान और सुख सुविधाएं तैयार की जाती है। अंतिम काल में ज्यादा से ज्यादा पाप में सुख अनुभव करने के लिए वो ललचाते हैं। ऐसी एक पीढ़ी इस अंतिम काल में इस संसार में भर चुकी है। यह प्रभु का परिशुद्ध आत्मा साक्ष्य देता है। लेकिन प्रियजनों, अगर हम में प्रभु का भय आ जाए तो हम क्या करेंगे? या फिर प्रभु का भय रखने वाले में से कौन से फल उत्पन्न होते हैं? हम पढ़ते हैं वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन 15 से 18। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन 15 से 18। प्रभु का भय रखने वाले उनके वचनों का धिक्कार नहीं करेंगे। प्रियजनों, ये बहुत ही प्रधान प्रभु वचन का एक भाग है। हम इसे ध्यान से सुनते हैं। प्रभु से भय रखने वाले उनके वचनों का धिक्कार नहीं करेंगे। उनसे स्नेह करने वाले उनके मार्ग पर चलते हैं। प्रभु का भय रखने वाले उनकी इच्छा को, प्रभु की इच्छा को खोजते हैं। उनसे स्नेह करने वाले उनकी आज्ञाओं से परिपुष्ट फलेंगे फूलेंगे। इस प्रकार वे हो जाएंगे। प्रभु का भय रखने वाले हृदय तैयार रखेंगे। वे उनके सामने विनीत रहेंगे। हम मनुष्य के हाथों में नहीं बल्कि प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं, क्योंकि उनके प्रभाव की तरह ही है उनकी करुणा। तो प्रभु का भय रखने वालों को कैसे जीवन जीना है, यह प्रभु वचन से हमें बड़े ही व्यक्त रूप से यह हमें सिखाता है। प्रियजनों, जो प्रभु का भय रखता है वो प्रभु को खोजेगा। उसका हृदय सदा प्रभु को ढूंढेगा, क्योंकि आदि में ही प्रभु ने एक चीज मनुष्य में डाली थी। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 17 वचन 26 और 27। वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है, पूरे पृथ्वी पर व्याप्त होकर वास करने के लिए उन्होंने एक से ही, यानी आदम से, सारे राज्यों को, सारे राष्ट्रों की सृष्टि की। प्रियजनों, यह प्रभु का वचन है। उन्हें विभिन्न काल और निवास योग्य भूमि निश्चित करके दिया। तो आदम से पीढ़ियों से अलग अलग काल में, अलग अलग स्थानों में आदम में डाले हुए सारे बच्चों को जन्म लेना है। यह प्रभु का हित है। अगले वचन पर आप जरा ध्यान दो। ये इसलिए कि वे प्रभु को खोजे, क्योंकि अदन की वाटिका से बाहर निकल गए मनुष्यों को प्रभु का दृश्य नष्ट हो गया। वो प्रभु को खोजे और संभवत अनुभव से उन्हें प्राप्त कर सके, इसलिए ऐसा किया। इसके अवसर और सहचर्य उन्होंने इस प्रपंच में बनाए हैं, तो मनुष्य प्रभु को खोजे। यही है प्रभु पिता का हित। हम पढ़ते हैं भजन संहिता या स्तोत्र गीत अध्याय 53 वचन 1 से 3। मूर्ख अपने हृदय में बोलता है कि प्रभु नहीं है। प्रियजनों, इस समय जो लोग कहते हैं कि प्रभु नहीं है, वो अपने आप को, ये लोग बड़े विद्वान और पंडित, भौतिक पक्वता रखने वाले या स्वतंत्र विचार रखने वाले और प्रभु होने का अवकाश इस प्रकार ये लोग जताते हैं। इस तरह मूर्खता से भरे अवकाश उन्हें जताने दो। लेकिन प्रभु गॉड उनके बारे में यह क्या कहता है? मूर्ख अपने हृदय में बोलता है कि प्रभु नहीं है। उन्हें प्रभु मूर्ख पुकारते हैं। तो अपने आप को ज्ञानी बुलाकर उन्हें क्या लाभ? प्रभु उन्हें मूर्ख बुलाते हैं तो उनकी अवस्था कितनी बुरी अवस्था होगी। तो मूर्ख अपने हृदय में बोलता है कि प्रभु नहीं है।
मलिनता में डूबकर वो दूषित हो चुके हैं। अच्छाई करने वाला कोई नहीं है। प्रभु स्वर्ग से मनुष्य के बच्चों को देखते हैं। क्या प्रभु को खोजने वाला कोई ज्ञानी है? ऐसा वो ढूंढता है। ध्यान दो, स्वर्ग से मनुष्य के बच्चों को देखने वाले प्रभु क्या खोजते हैं? क्या प्रभु को खोजने वाला कोई ज्ञानी है? ऐसा वो ढूंढते हैं। सब लोग मार्ग से भटक गए, एक जैसे दूषित हो गए। अच्छाई करने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं। प्रभु मनुष्यों को देखकर ये दोष लगा रहे हैं। सब लोग मार्ग से भटक कर दूषित हो गए हैं, इसलिए प्रभु को खोजने वाला कोई नहीं है। किसी में प्रभु का भय नहीं है। अगर प्रभु का भय होगा तभी प्रभु पिता को खोज सकोगे। हम पढ़ते हैं स्तोत्र गीत या भजन संहिता अध्याय 27 वचन 8। वचन इस प्रकार कहता है, उन्होंने आज्ञा दी, मेरे मुख को खोजो। प्रभु गॉड आज्ञा दे रहे हैं कि बच्चों मेरे मुख को खोजो। प्रभु, मैं आपके मुख को खोजता हूं, ऐसा मेरे हृदय आपसे बोलता है। स्तोत्र गीत में दावीद बोल रहा है, प्रभु आपकी आज्ञा अनुसार मैं आपके मुख को खोजता हूं, ऐसा मेरे हृदय आपसे बोलता है। तो प्रभु को खोजना है, उसके लिए प्रभु का भय हमारे अंदर होना चाहिए। हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 42 वचन 1 और 2। भजन संहिता अध्याय 42 वचन 1 और 2। जैसे एक हिरन शीतल सरिता का जल पीने को प्यासा है, वैसे ही हे प्रभु मेरा प्राण आपके लिए प्यासा है। तो इतने ज्यादा तीक्ष्ण था और प्यास के साथ, पूर्ण हृदय के साथ उन्हें खोजना है। जैसे एक हिरन शीतल सरिता का जल पीने को प्यासा है, वैसे ही जिस तरह प्यासा हिरन जल को खोजते हुए घूमता है, वैसे ही तीक्ष्णता के साथ हमारे स्वर्गीय पिता को हमें खोजना है। मेरा हृदय प्रभु का प्यासा है। जीवित प्रभु के लिए मैं उनसे मिलने के लिए प्रभु के सानिध्य में कब आ सकता हूं? इस प्रभु चाहते हैं कि हम इस प्रकार प्रभु गॉड को खोजें। और अगर इस प्रकार हमें प्रभु को खोजना है तो हम में प्रभु का भय होना चाहिए। प्रियजनों, प्रभु वचन हमें सिखाता है कि जो प्रभु का भय रखते हैं वे उनकी इच्छा को खोजते हैं। आज के संसार में कितने लोग ये कह सकेंगे कि वे प्रभु की इच्छा को खोजते हैं? उसके लिए पहले प्रभु की इच्छा क्या है ये पहचानना नहीं है। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वचन 11। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वचन 11। प्रभु देवताओं में आपके सदृश्य कौन है? प्रभु विशुद्धि के द्वारा महिमा पूर्वक और शक्तिशाली प्रवृत्तियों में भीतिदायक और चमत्कार को करने वाला आपके जैसे कौन है? तो वे अतुल्य प्रभु है। शक्ति में, महिमा में, तेज में, ज्ञान में, सब कुछ में अतुल्य इकलौते सच्चे प्रभु गॉड। उनकी यही महिमा हम में भय उत्पन्न करती है। प्रभु ने 2000 वर्ष पहले अपने प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त द्वारा इस संसार पर दोष लगाते हुए ऐसा कहा। हम पढ़ते हैं योहान का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 42। योहान का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 42। मैं तुम्हें जानता हूं, वचन कहता है मैं तुम्हें जानता हूं, तुम में प्रभु का स्नेह नहीं है।
ऐसा कहने का कारण क्या है? जिसमें प्रभु का भय है वो प्रभु की इच्छा को खोजेगा। अगर प्रभु की इच्छा को बाकी सबसे ज्यादा खोजना है और उसके अनुसार प्रवृत्ति करनी है तो बाकी सबसे ज्यादा अधिक प्रभु गौर से स्नेह करना है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जिसे स्नेह करते हैं उसी की इच्छा को मूल्य भी देते हैं। तो अगर प्रभु की इच्छा को खोजना है तो प्रभु गॉड के भय के साथ प्रभु से स्नेह करना है। अगर ये स्नेह हम में न हो तो प्रभु पिता हम पर दोष लगाएंगे। अगर प्रभु की इच्छा को खोजना है तो प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, तो क्या पहले प्रभु की हित, प्रभु का इच्छा नहीं जानना है? पढ़ते हैं न्याय का पुस्तक अध्याय 9 वचन 17। न्याय का पुस्तक अध्याय 9 वचन 17। अगर आपने न्याय और अपने परिशुद्ध आत्मा को उन्नतों से नहीं दिया तो आपका हित कौन जान सकेगा? तो प्रभु के परिशुद्ध आत्मा और प्रभु की न्याय, ये प्रभु से उत्पन्न होने वाली दो अलग अलग आत्माएं हैं। ये न्याय और परिशुद्ध आत्मा अगर हमें नहीं मिलते तो प्रभु का हित हम कभी नहीं जान सकेंगे। इस तरह जानकर अगर प्रभु के हित के अनुसार प्रवृत्ति करनी है या उसके लिए मन होना है तो प्रभु का भय हम में होना चाहिए। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 28 और 29। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 28 और 29। तब उन्होंने पूछा, प्रभु के हित के अनुसार प्रवृत्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ये है प्रभु के हित के अनुसार की जाने वाली प्रवृत्ति, उन्होंने जिसे भेजा है उस पर विश्वास करो। उन्होंने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो, क्योंकि जो कार्य हमसे कहे जाने हैं उसके लिए प्रभु पिता अपने वचनों को किसी को देकर ही भेजते हैं। इस तरह प्रभु पिता ने जिसे भेजा है उसमें हमें विश्वास करना है। बिना किसी परिस्थिति के, बिना किसी कंडीशन के विश्वास करना है। ये प्रभु का हित है। अगर हमें इस हित को पूरा करना है, इसका अनुसरण करना है, तो हमें प्रभु गॉड का भय होना चाहिए। तो प्रियजनों, प्रभु की ओर से प्रबोधन प्रभु द्वारा भेजे हुए से ही हमें मिलता है। इस तरह प्रभु द्वारा भेजे हुए में हमें विश्वास करना है, और अगर विश्वास करना है तो पहले उसे पहचानना होगा ना। इसके लिए हमें विवेचना का वरदान मिलना है। ये वरदान उनको मिलता है जो पिता से स्नेह करते हैं, उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। तो प्रभु से भय रखने के द्वारा हमें क्या करने का प्रभु पिता आग्रह रखते हैं? उनकी इच्छा को खोजना है, पिता की इच्छा को खोजना है, पिता के हित को खोजना है। प्रियजनों, अगर हम इस तरह प्रभु से भय रखेंगे या प्रभु का भय हम में होगा तो हम उनके वचनों का धिक्कार नहीं करेंगे। बाकी सबके शब्दों से ज्यादा हम प्रभु के शब्दों को मूल्य देंगे और हम उसका बहुमान करेंगे। तो आज जरा संसार के चारों ओर अपनी नजरें घुमाओ। मनुष्य कितना आज प्रभु के वचन का बहुमान करता है? मनुष्य कितना प्रभु वचन का आदर करता है? मनुष्य प्रभु वचन पर कितनी अभिलाषा रखता है आज? मनुष्य कितना प्रभु वचन के अधीन रहता है आज? प्रियजनों, जब एक बच्चा विद्यालय में छोटी कक्षा में एडमिशन लेता है तब से वो कितने पुस्तकों को पढ़ता है जो मनुष्य द्वारा लिखी है।
मनुष्य के विचारों और भावनाओं से लिखी गई पुस्तक। उसमें जो है वो इस संसार के जीवन के लिए आवश्यकता, वो सब हो सकता है उसमें। इसमें कोई तर्क नहीं है, लेकिन अनंत जीवन की ओर हमें ले जाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने वाले प्रभु के वचन, जो लिखे हुए प्रभु के ग्रंथ परिशुद्ध बाइबल के साथ किसी व्यक्ति का मनोभाव आज क्या है? पसेने के समय से ही जो भी पुस्तक उसने पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ उसने पढ़ा है और निगला है। लेकिन प्रभु के वचन को सुनने में, पढ़ने में, प्रभु के वचन पर सोच विचार करने में, प्रभु के वचन की मधुरता को रुचि लेकर जानने में किसी को तात्पर्य नहीं है। कोई उसकी कोशिश भी नहीं कर रहा है। उसे लोग बहुत नीचा देखते हैं, या आज के समय में इसे किसी लायक नहीं समझा जाता। लेकिन जिनमें प्रभु का वचन है, जो प्रभु का भय रखते हैं, वो प्रभु वचन के सामने आदर दिखाते हैं। इसलिए जो कहते हैं कि वे प्रभु में विश्वास करते हैं, वो लोग जो बड़ी बुराई करते हैं, उसके बारे में प्रभु गॉड की एक चेतावनी है। नबी यिर्मयाह का पुस्तक अध्याय 2 वचन 12 और 13। नबी यिर्मयाह का पुस्तक अध्याय 2 वचन 12 और 13। आकाशों, भय से कांप उठो। ये आकाशों क्यों पुकारा जा रहा है? स्वर्ग में निवास करने वाले स्वर्गदूतों को पुकार कर प्रभु यहाँ कह रहे हैं, आकाशों भय से कांप उठो, परिभ्रांतित हो जाओ, चौंक कर कांप उठो। कांपने की आवश्यकता क्या है? इन्हें भयभीत करने वाली कोई प्रवृत्ति प्रभु करने जा रहे हैं, इसलिए कांपने को कहा है। इस प्रवृत्ति के करने का कारण, इतना क्रोध प्रभु का जो बरसने वाला है, उसका कारण ठीक नीचे लिखा है। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराई की है, जीवन के जल के स्रोत यानी मुझे उन्होंने त्याग दिया, उसके बदले उन्होंने टूटे हुए कुएं खोदे हैं, जो जल को संभाल कर नहीं रख सकता। आज विश्वासी के नेता, बाइबल के पंडित या विद्वान और श्रेष्ठ बनकर जो बैठे हैं, उनके बारे में प्रभु ये साक्ष्य दे रहे हैं। उन्होंने जीवन के जल के स्रोत को यानी प्रभु पिता को, प्रभु वचन को आज त्याग दिया है। वो अनेक पंडिताइयों के पीछे है, अनेक विज्ञानों के पीछे है। आज अलग अलग विज्ञान की शिक्षाओं में पीएचडी हासिल करने के पीछे है। आज समुद्र पार करके, आकाश फाड़ करके वो जा रहे हैं। आज किस लिए? इस संसार की पंडिताई प्राप्त करने के लिए, इस संसार में मनुष्यों के सामने उनकी प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए सांसारिक विज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इन सारे तत्वशास्त्रों और विज्ञानों को प्रभु क्या बुलाते हैं? जल संभाल कर न रखने वाले टूटे हुए कुएं। जीवन के जल के स्रोत प्रभु पिता को, उनके वचनों को उन्होंने त्याग दिया है। क्यों? क्योंकि प्रभु गॉड का भय नहीं है। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 6। वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है, इस तरह अपनी परंपरा के लिए तुमने प्रभु के वचन को निरर्थक बना दिया है। ये कौन है? पंडित, बाइबल के विद्वान, दैविक शास्त्र जानने वाले लोग। इन पर प्रभु पिता दोष लगा रहे हैं। ये 2000 वर्ष पहले जिए विद्वानों के बारे में नहीं है, उससे ज्यादा ये आज के नियम के पंडितों के बारे में है। प्रियजनों, इसका कारण क्या है? जब सांसारिक विज्ञान बढ़ा, तब इस संसार के सामने मूर्ख समझे जाए, इसलिए प्रभु वचन में मिलावट करके, अलग अलग साहित्य में विमर्श मिलाकर, पानी मिलाकर, मिलावट करके उसे विकल बनाने वाले ये पंडित संसार के सामने बड़े विद्वानों की तरह दिखाई पड़े, लेकिन प्रभु वचन का तिरस्कार किया और प्रभु वचन को निरर्थक बना दिया। अनेक काल के तर्क, रिसर्च, इस रिसर्च का फल क्या हुआ? प्रभु वचन निरर्थक हो गया। प्रियजनों, ये नहीं है इसका अर्थ, ये ऐसा है, जैसे लिखा है वैसा नहीं है,
वो ऐसा है। तब के काल के इतिहास साहित्य को पढ़ना है, किसने लिखा है, किसको लिखा है, वो पहचानना है। जिस काल में ये लिखा गया था तब की रीति को हमें जानना है। कुछ कविताएं हैं, कुछ काल्पनिक कथाएं हैं, ये सब करने का अंतिम फल क्या आया? प्रभु वचन निरर्थक हो गया, क्योंकि प्रभु का भय नहीं है। तो इस प्रकार बाइबल की व्याख्या देकर संसार की तालियां प्रशंसा प्राप्त करके इस तरह सिंहासनों पर विराजमान होकर बैठे उन लोगों से प्रभु के आत्मा कह रहे हैं कि तुम में प्रभु का भय नहीं है, तभी ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो उनके वचनों के सामने भय से कांपना है, उसकी एक मात्र तक नहीं हटाना है। हम पढ़ते हैं नबी यिर्मयाह का पुस्तक अध्याय 8 वचन 8 और 9। वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है, हम ज्ञानी हैं, हम प्रभु के नियमों का पालन करते हैं, ये तुम कैसे कह सकोगे? तो इस संसार की पंडिताई प्राप्त करके दैविक शास्त्र के उत्तम स्थानों पर बैठे लोगों से प्रभु यह कह रहे हैं, हम ज्ञानी हैं, हम प्रभु के नियमों का पालन करते हैं, ये तुम कैसे कह सकोगे? ये प्रभु का सवाल है। शास्त्रियों के झूठे कलम ने नियम को झूठा बना दिया, नियम को, पहली आज्ञा को झूठा बना दिया है। ये विद्वानों के दैविक शास्त्रियों के झूठे कलम ने, प्रभु उनके कलम को पुकार कर कह रहे हैं झूठे कलम, सिर्फ झूठ उत्पन्न करने वाली कलम। प्रभु की शिकायत को तुम्हें ध्यान से सुनना है, प्रभु के पक्ष में रहकर इसे तुम्हें सुनना है, प्रभु और उनके वचन से हमदर्दी रखते हुए इसे सुनना है। मनुष्य के पक्ष में रहकर नहीं सुनना है, मनुष्य से हमदर्दी नहीं रखनी है, प्रभु से रखनी है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व, जीवन और जैसे भी तुम हो वो सब एक दान के रूप में तुम्हें देने वाला तुम्हारा स्वर्गीय प्रभु गॉड के पक्ष में है। न्याय, नीति और सत्य, तुम्हें प्रभु से ही हमदर्दी होनी चाहिए। तो प्रियजनों, प्रभु का भय न रखने वाली पीढ़ी ने प्रभु वचन के ऊपर कई नामों से साहित्य को रखकर प्रभु वचन को निरर्थक बना दिया है। उन्होंने प्रभु के शब्दों का निराश किया है। उनके अपने विज्ञान से क्या फल? उन्हें भी फल नहीं मिलेगा, प्रभु की प्रजा को भी फल नहीं मिलेगा और प्रभु को तो बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा। तो व्यर्थ, फीकी जानकारी से प्रभु वचन को निरर्थक बनाने वाले ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु का भय नहीं है। तो प्रभु का भय न रखने वाले पंडित एक और कार्य करेंगे। क्या है? प्रभु पिता के नाम पर झूठे प्रवचन कहेंगे। प्रभु के वचन को निरर्थक बनाने वाले लोग इस प्रवृत्ति को उसके साथ ही कर बैठते हैं। हम पढ़ते हैं नबी एहेजिकेल का ग्रंथ अध्याय 22 वचन 23 से 28। इस वचन को ध्यान से सुनना। किस समय के बारे में इस वचन में कहा गया है वो व्यक्त रूप से यहां हम देख सकते हैं। आज के विद्वान जो पुराने नियम के वचनों के बारे में सिखाते हैं वो ये है कि ये तब के काल में लिखा गया था, इस प्रकार सिखाते हैं। उसमें से कुछ तत्वों को हम अभी पढ़ते हैं। उसके अलावा ये तब के बारे में लिखा है, तब के साहचर्य के हिसाब से लिखा गया है, ऐसे ये लोग सिखाते हैं। प्रियजनों, वचन क्या कहता है? प्रभु कहते हैं, मनुष्य पुत्र तुम उससे कहो। ये उस कौन है? ये नीचे शयन से पढ़ने पर समझ में आ जाएगा। वो है प्रभु की सभा। तुम उससे कहो, क्रोध के दिनों में तुम एक ऐसा स्थान बन जाओगे जो न तो साफ किया जाएगा और न ही वहां वर्षा होगी। कौन से समय में? क्रोध के दिन। विशुद्ध ग्रंथ की जांच करो तो जान सकते हो कि अंतिम दिनों में, प्रभु के दिनों में, इस संसार के दुष्टों पर, शैतान के सारी संविधानों पर
जो प्रभु के वचनों का अनुसरण नहीं करते उन पर प्रभु का नीति पूर्वक न्याय और क्रोध बरसेगा, उनका प्रतिकार बरसेगा। ये है अंतिम काल का समय। तो उस समय दुहाई देने वाली उससे तुम कहो, तुम एक ऐसा स्थान बन जाओगे जो न तो साफ किया जाएगा और न ही वहां वर्षा होगी। उनके बीच के प्रभु शिकार को काट फाड़ देने वाले शेर की तरह है, वो मनुष्यों को निगल जाते हैं। इसकी खबरें हम सुनते ही रहते हैं। संपत्ति और बहुमूल्य वस्तुओं को वो छीन लेते हैं। उनके बीच वो अनेकों को विधवाएं बनाते हैं। उसके पुरोहित मेरे नियमों का उल्लंघन करते हैं। ये प्रभु का आरोप है। मेरे विशुद्ध वस्तुओं को मलिन बनाते हैं। वो विशुद्ध और अशुद्ध के बीच फर्क नहीं समझते, निर्मल और मलिन के बीच का फर्क नहीं सिखाते। वो मेरे विश्राम के दिन की अवगणना करते हैं। इस कारण उनके बीच मेरा अपमान हो रहा है। उसके शास्त्री शिकार को काट फाड़ देने वाले भेड़ियों की तरह है। तो कौन है ये भेड़िए? उसके शास्त्री प्रभु कह रहे हैं। लाभ चुराने के लिए वो रक्त बहाते हैं और जीवन नष्ट करते हैं। उसके प्रवाचक प्रभु के बिना बोली ही प्रभु ने ऐसा कहा है, यह कहते हैं। वो उनके लिए, अधिकारियों के लिए झूठे दृश्य दिखाते और झूठे प्रवचन करते हैं। इस तरह वो उनकी अधिकारियों की गलतियों को ढक लेते हैं। प्रभु ने बड़े ही व्यक्त रूप से यहाँ लिखा है। ये कौन से काल में है? प्रभु का क्रोध जब इस पृथ्वी पर उतरता है, उससे ठीक पहले का काल, अंतिम काल। इस काल में तो उनके ऐसे करने का कारण क्या है? प्रभु का भय उनमें नहीं है। हम पढ़ते हैं नबी यिर्मयाह का पुस्तक अध्याय 8 वचन 10 से 12। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, बड़े छोटे एक समान अन्यायी के लाभ के लिए स्वार्थी हैं। प्रवाचक और पुरोहित कपटता के साथ रहते हैं। मेरी प्रजा की चोट को वो ध्यान से पट्टी नहीं करते। अनेक उदाहरण हम अपने आसपास देख सकते हैं। बिना समाधान के समाधान वो कहते हैं। कौन कहते हैं? उसके प्रवाचक। समाधान। यहाँ आपको लगा कब ये लोग कहते हैं? हम पढ़ते हैं थिस्सलुनीयों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 वचन 1 से आगे हम पढ़ते हैं। जब वो समाधान कहते रहेंगे, तभी विनाश अचानक उन पर आ जाएगा, जैसे गर्भवती को प्रसव पीड़ा होती है। वो इससे बच नहीं सकेंगे। प्रभु की इस चेतावनी को आप लोग शयन से पढ़ो। मलिनता करते समय उन्हें लज्जा हुई नहीं हुई। प्रियजनों, हमारे चारों ओर जो कार्य संभव हो रहे हैं वो जरा देखो। इतनी दूषित प्रवृत्तियां करने के बाद भी न तो उन्होंने अनुताप किया और न ही गलती स्वीकार की। गलतियों को ढकने की कोशिश की और इसे बाहर लाने वालों पर आक्रमण भी किया, लेकिन उन्हें कभी भी लज्जा नहीं आई। वो भूल गए कि लज्जा क्या है। इसलिए दूसरों की तरह वो भी गिर जाएंगे। जिस दिन मैं न्याय करने आऊंगा, उस दिन उनका विनाश होगा। ये किस समय के बारे में कहा जा रहा है? प्रभु के न्याय करने के ठीक पहले का समय है, अंतिम काल। ये समय यानी अब
तो समय के बारे में प्रभु ने जो सूचनाएं हमें दी है वो बड़ी व्यक्त है। जो लिखा है उसे वैसे ही पढ़ना काफी है जैसे वो लिखा गया है। प्रभु वचन को जो निरर्थक बनाते हैं, जो चाहे वो सिखाते हैं, उनसे प्रभु पिता पूछ रहे हैं। हम पढ़ते हैं नबी मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 6। मलाकी नबी का पुस्तक अध्याय 1 वचन 6 इस प्रकार कहता है, पुत्र पिता का और सेवक मालिक का बहुमान करता है। मेरे नाम की निंदा करने वाले पुरोहितों, मैं सेनाओं का प्रभु गॉड तुमसे पूछता हूं, अगर मैं पिता हूं तो मेरे सामने तुम्हारा बहुमान कहां है? अगर मैं मालिक हूं तो मुझसे तुम्हारा भय कहां है? अगर मैं मालिक हो तो मुझसे तुम्हारा भय कहां है? अगर मैं स्वामी हूं तो मुझसे तुम्हारा भय कहां है? तो प्रभु का भय न होने के कारण मनुष्य ये सारी प्रवृत्तियां करते जा रहा है। प्रियजनों, ऐसा ही एक और कार्य है जो प्रभु का भय रखने वाले कभी नहीं करते हैं। वो प्रभु का नाम कभी भी व्यर्थ में उपयोग नहीं करते। आज इस संसार में मनुष्य चाहे जो बुराई करे, जो अशुद्धि बोले, उसके लिए प्रभु का नाम का प्रयोग करता है। प्रभु के नाम को लेकर मनुष्य सारी घटिया हरकतें करता है। वो भूल चुका है प्रभु की आज्ञा को। प्रभु के नाम का जो व्यर्थ में उपयोग करेगा उसे दंड दिया जाना है। दंड दिए बिना प्रभु जाने नहीं देंगे। तो प्रभु की बड़ी ही प्रधान आज्ञा है कि प्रभु के नाम का व्यर्थ में उपयोग मत करो। अगर पाप करने के लिए उपयोग किया तो, पाप का न्यायीकरण के लिए उपयोग किया तो, पाप करते समय उपयोग किया तो कितनी बड़ी दंड भोगना पड़ेगा। प्रभु का भय रखने वाले उनके मार्ग पर चलेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वचन 20 वचन इस प्रकार कहता है, तब मूसा ने लोगों से कहा, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए और तुम पाप न करो, इसलिए तुम में प्रभु का भय उत्पन्न करने के लिए प्रभु आए हैं। तो प्रभु का भय हम में उत्पन्न करने का प्रधान लक्ष्य क्या है? ताकि हम पाप न करें। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 15 से 17 वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है, संसार और उसकी वस्तुओं से तुम स्नेह मत करो। अगर कोई संसार से स्नेह करेगा तो उसमें पिता का स्नेह नहीं रहेगा। तो जिसमें प्रभु का भय हो वो न तो संसार से और न ही संसार की वस्तुओं से स्नेह करेगा। प्रियजनों, आज तो संसार का स्नेह ही भरा है, प्रभु का स्नेह नहीं है। संसार और उसकी वस्तुओं से ही स्नेह है, क्योंकि शरीर की वासनाएं, आंखों का मोह, ये सब जो संसार का है वो पिता का नहीं है, बल्कि संसार का है। संसार और उसका मोह गुजर जाता है, लेकिन जो प्रभु के हित के अनुसार प्रवृत्ति करता है वो सदा बना रहता है। तो आंखों का मोह, शरीर की मोह, जीवन का घमंड, इन सब को तृप्त करने के लिए मनुष्य क्यों मेहनत करता है? क्योंकि उसमें प्रभु का भय नहीं है। अगर प्रभु का भय होगा तो वो ढूंढेगा कि प्रभु का हित क्या है, और जो प्रभु का नहीं है वो उससे दूर रहेगा। यह स्वाभाविक है। तो इस संसार से प्रभु का भय नष्ट हो चुका है। अगर हमें प्रभु का भय होगा तभी हम प्रभु के हित को खोजेंगे और उसके अनुसार प्रवृत्ति करेंगे। प्रियजनों, प्रभु वचन हमें दोबारा याद दिला रहा है, जिनमें प्रभु का भय है वो आने वाले क्रोध से बचने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो कुछ किया जा सकता है वो करेंगे। वचन स्पष्ट रूप से हमें सिखाता है कि प्रभु का क्रोध इस संसार पर बरसने का एक समय है। वो प्रभु के दिन है,
वो नूह और लोट के दिनों की तरह होंगे। ये यीशु क्रिस्त ने चेतावनी भी दी है। तो अगर प्रभु का भय हम में होगा तो ये तैयारी भी हम में होगी। हम पढ़ते हैं थिस्सलुनियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 1 वचन 6 से 10। थिस्सलुनियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 1 वचन 6 से 10। जब प्रभु यीशु अपने सुशक्त दूतों के साथ अग्नि की ज्वाला के बीच स्वर्ग से प्रकट होंगे, तब वो तुम्हें कष्ट पहुंचाने वालों से प्रतिशोध लेंगे। तुमने जो यंत्रणाएं झेली है वो तुम्हें समाश्वासन देंगे। ये प्रभु गॉड की नीति है। तो ये वो प्रवृत्ति है जो प्रभु नीति पूर्वक करते हैं। हमने जो पीड़ा सही है ना, हमें आश्वासन देना, प्रभु के बच्चों यानी हमको कष्ट देने वालों से प्रतिशोध लेना, ये प्रभु गॉड की नीति है। जो प्रभु के बारे में अज्ञान है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का जो अनुसरण नहीं करते, उनके विरुद्ध प्रतिशोध लेंगे। तो क्या अज्ञानता पाप है? हाँ है। जब प्रभु के बारे में जानने का अवसर था, जब उसे होने के लिए साहचर्य तैयार किया था, तब उसे जानबूझकर मना करके जो अज्ञानता तुमने रखी वो इतना गंभीर पाप है कि प्रभु का प्रतिशोध तक तुम पर बरसेगा। ऐसा प्रभु वचन साक्ष्य देता है। वो प्रभु के सानिध्य से, उनकी शक्ति की महिमा से तिरस्कृत किए जाएंगे और अनंत विनाश का अनुभव करेंगे। कुछ लोग आज ऐसे सिखाते हैं कि प्रभु की शिक्षा अनंत नहीं है, वे इतने क्रूर नहीं हैं। पूरा विशुद्ध ग्रंथ ये सिखाता है कि प्रभु की मुक्ति अनंत है और प्रभु की दंड आज्ञा भी अनंत है। अगर प्रभु का भय होगा तो क्या मनुष्य कम से कम इस दंड से बचने की तो कोशिश करेगा ना? तो मनुष्य क्यों नहीं ध्यान देता है? क्योंकि प्रभु का भय नहीं है। प्रभु अपने विशुद्धों के बीच महिमान्वित हो सके, हमने जो साक्ष्य तुम्हें दिए हैं उसके कारण प्रवासियों द्वारा प्रकीर्तित हो, इसके लिए उस दिन उनके आने पर यह घटित होगा। तो प्रियजनों, प्रभु गॉड के न्याय के दिन इस संसार पर जो बरसने वाला है, उस क्रोध से, दंड से हमें बचाने के लिए क्या प्रभु को हमें चेतावनी नहीं देनी? हमें इसके लिए तैयार नहीं करना है? इसके लिए प्रभु को हमें कोई खबर सुनानी नहीं होगी? अंतिम काल में इस पृथ्वी पर जीने वाले मनुष्यों को तैयार करने के लिए प्रभु ने जो खबर हमें दी है वो है सत्वार्ता। इस अंतिम काल में इस संसार में प्रघोषित किए जाने वाला सद्वार्ता। नबी यशायाह का पुस्तक अध्याय 61 वचन 1 और 2। प्रभु गॉड की आत्मा मुझ पर है, पीड़ितों को सद्वार्ता सुनाने के लिए उन्होंने मेरा अभिषेक किया है, दुखियों को ढारस बंधाने के लिए, कैदियों को मुक्ति, बंदियों को स्वतंत्रता प्रघोषित करने के लिए, प्रभु के कृपा के वर्ष और हमारे प्रभु के प्रतिशोध का दिन प्रघोषित करने के लिए, विलाप करने वालों को समाश्वासन देने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। प्रियजनों, ये कार्य 2000 वर्ष पूर्व पूरा नहीं हुआ है और ये प्रवृत्ति यीशु क्रिस्त द्वारा नहीं पूरी होनी है। यीशु क्रिस्त अंतिम समय में जब दोबारा आएंगे तब वो मुक्ति और दंड आज्ञा देने ही आ रहे हैं। इसलिए उनके मार्ग को तैयार करने वाला प्रवाचक को यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन में उनके प्रकट होने से पहले ही एक मुक्ति और दंड आज्ञा के बारे में प्रघोषित करना है इस भूमि पर। इस तरफ प्रघोषित किए जाने वाला वार्ता है सत्वार्ता, या शुभ समाचार हिंदी में लिखा है, या गुड न्यूज इंग्लिश में लिखा है, सत्वार्ता। प्रियजनों, वर्ष 2005 से प्रभु द्वारा भेजे हुए सद्वार्ता के दूत ने यशायाह प्रवाचक
संसार द्वारा जोसेफ पुनः पुकारा गया, उस प्रभु के सर्वोन्नत प्रवाचक ने इस सद्वार्ता को इस संसार से पुकार कर कहा है, तुम्हें अनंत मुक्ति देने के लिए, तुम पर राज्य करने के लिए तुम्हारे मुक्तिदाता ये देखो चक्रवर्ती के रूप में प्रकट होने जा रहे हैं। वो शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। ये देखो दुष्टों से प्रतिशोध लेने का समय भी निकट आ चुका है। मुक्ति और दंड आज्ञा उसने पुकार कर कहा है। जिनमें प्रभु का भय है वो इस दंड आज्ञा से बचने की कोशिश करेंगे। प्रियजनों, प्रभु वचन दोबारा हमसे कहता है, जो प्रभु का भय रखते हैं वो उनके सामने विनीत होंगे, विनम्र बनेंगे। तो जिन्हें प्रभु का भय है उनमें ये संकेत होगा कि वे यथार्थ में विनीत होंगे। ये संसार जिसे विनय कहता है वो यथार्थ विनय विनीत नहीं है। प्रभु जिसे विनय पुकारते हैं वो है यथार्थ विनय, क्योंकि यीशु क्रिस्त ने कहा, मैं शांति प्रिय और विनीत हूं, इसलिए तुम मेरा जुआ ढो और मुझसे सीखो। हमें यीशु क्रिस्त का विनय सीखना है। इस संसार के हिसाब से जो विनय है वो नहीं, बल्कि यीशु क्रिस्त में जो विनय है, जिसे विशुद्ध ग्रंथ में हम देखते हैं, वो प्रभु के प्रिय पुत्र का विनय। अगर ये विनय होना है तो क्या होना है? प्रभु का भय हमारे अंदर होना है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र गीत या भजन संहिता 76 वचन 7। भजन संहिता 76 वचन 7। आप भीतिदायक हैं। अगर आपका क्रोध प्रज्वलित हो जाए तो आपके सामने कौन टिक सकेगा? इतने भीतिदायक है प्रभु गॉड। तो प्रभु के सामने हमें विनीत बनना है। यीशु क्रिस्त का विनय क्या है ये हम देख रहे हैं। यीशु क्रिस्त का विनय क्या था? पिता के सामने वो बहुत अधिक विनीत थे। नबी यशायाह के पुस्तक अध्याय 67 वचन 2। नबी यशायाह का पुस्तक अध्याय 67 वचन 2। प्रभु कहते हैं, जिनके आत्मा में विनय और अनुताप होगा, जो मेरे वचनों को सुनते समय कांपेंगे, उन पर मैं कृपा बरसाऊंगा। तो दूसरा, हमें किसके सामने विनीत बनना है? प्रभु वचन के सामने। मनुष्य के शब्दों से ज्यादा प्रभु के शब्दों का भय रखते हुए प्रभु पिता के शब्दों के सामने सर झुकाना है। भजन संहिता अध्याय 67 वचन 3 से 5। भजन संहिता अध्याय 67 वचन 3 से 5। उनकी प्रवृत्तियां कितनी भयानक है। प्रभु की प्रवृत्तियां कितनी भयानक है। आपके शक्ति के प्रभाव से शत्रु आपके अधीन हो जाते हैं। पृथ्वी के निवासी आपकी आराधना करते हैं। वो गीत गाकर आपको महिमान्वित करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु की प्रवृत्तियों को आकर देखो। क्या लिखा है? प्रभु के प्रवृत्तियों को आकर देखो। मनुष्यों के बीच उनकी प्रवृत्तियां भीतिदायक हैं। तो प्रभु की प्रवृत्तियों के सामने हमें सर झुकाना है। प्रभु की प्रवृत्तियां मनुष्य बुद्धि के परे है। प्रभु की प्रवृत्तियां रहस्य में है। इसे हम पूरे विशुद्ध ग्रंथ में हम देख सकते हैं। अगर प्रभु की प्रवृत्तियों के सामने विनीत बनना है तो यथार्थ विनय होना चाहिए। हम पढ़ते हैं इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 36 वचन 12। दूसरा इतिहास अध्याय 36 वचन 12। उन्होंने प्रभु गॉड के सामने बुराई की है। प्रभु के वचन को सुनाने वाले यिर्मयाह के सामने उसने अपने आप को विनीत नहीं बनाया।
तो किसके सामने विनीत बनने से हम प्रभु गॉड के सानिध्य में विनीत बनते हैं? प्रभु के सामने, प्रभु के शब्दों के सामने, प्रभु की प्रवृत्तियों के सामने और प्रभु द्वारा भेजे हो के सामने, इनके सामने बहुत अधिक अधीन होना है। वो विनय है जो प्रभु के प्रिय पुत्र ने हमें दिखाया है। उदाहरण यरदन के तट पर यीशु क्रिस्त ने दिखाया था। प्रभु होते हुए भी, प्रभु के समान होते हुए भी, परिशुद्ध और सर्वशक्तिमान होते हुए भी, एक मनुष्य जो प्रभु द्वारा भेजा गया था, यूहन्ना बपतिस्ता, उसके सामने उन्होंने सर झुकाया। ये पाठ हमें सीखना है। अगर ये विनय हम में होना है तो हम में प्रभु का भय होना चाहिए। प्रियजनों, अगर प्रभु का भय होगा तभी हम प्रभु के सानिध्य में विनीत रहेंगे। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन 18 और 19। तुम जितने उन्नत हो उतने ही विनीत बनो। तुम जितने उन्नत हो उतने ही विनीत बनो, तब तुम प्रभु की कृपा के पात्र बन जाओगे। उन्नत और प्रशस्त अनेक हैं, लेकिन वे विनीत को अपने रहस्य प्रकट कर देते हैं। प्रियजनों, प्रभु गॉड के पास अनेक दैविक रहस्य है। ये दैविक रहस्य प्रभु के विचारों में, प्रभु के ग्रंथ में छिपे हैं। अंतिम काल में ही ये दैविक रहस्य हमें प्रकट होकर मिलते हैं। लेकिन जब प्रभु हम पर वो प्रकट करेंगे, तब अगर इसे समझ पाना है तो हमें क्या होना चाहिए? प्रभु के सानिध्य में विनीत बनना है और इसके लिए प्रभु का भय होना चाहिए। हम पढ़ते हैं भजन संहिता स्तोत्र गीत अध्याय 119 वचन 130। वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है, जब आपके वचनों की मोहर खुलती है तब प्रकाश उत्पन्न होता है। विनीतों को वो जानकारी देते हैं। प्रभु वचन में प्रभु द्वारा छिपाए गए यथार्थ जानकारी, हमें अनंत जीवन की ओर ले जाने वाली जानकारी किसे मिलती है? विनीतों को। यही वचन साक्ष्य देता है। प्रभु के सानिध्य में यीशु क्रिस्त ने जो विनय दिखाया है, वो विनय रखने वालों को यह मिलती है। हम पढ़ते हैं सफानिया का पुस्तक अध्याय 2 वचन 3। वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है, आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाले देश के विनीतों। किसकी बात हो रही है यहां पर? विनीतों की। आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाले देश की विनीतों, प्रभु को खोजो, नीति और विनय को खोजो। हो सकता है कि प्रभु के क्रोध के दिन शायद वो तुम्हें छिपा ले। प्रियजनों, ये एक भयानक दिन है, प्रभु के क्रोध के बरसने का दिन। इसके बारे में यशायाह प्रवाचक ने ऐसा कहा है, पृथ्वी कांप उठे प्रभु के आने पर, उज्जवल प्रभाव के भीतिदायक दृश्यों से मनुष्य चट्टानों के बीच और गुफाओं में छिप जाएंगे। प्रियजनों, वो पर्वत और चोटियों से कहेंगे कि हमारे ऊपर आकर गिर जाओ। सिंहासनों पर जो विराजमान है, उनके और मेमने के क्रोध से हमें बचाओ। तब मनुष्य भले ही मरने की इच्छा रखे, लेकिन मृत्यु नहीं मिलेगी। तब मनुष्य प्रभु के क्रोध से बचने के लिए चट्टानों के बीच और गुफाओं के बीच छिपने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो व्यर्थ होगा। इतना ज्यादा भीतिदायक है प्रभु का दिन। अगर यहां प्रभु को तुम्हें दंड से बचाना है तो क्या करना होगा? तुम्हें नीति और विनय को खोजना है और प्रभु के सानिध्य में विनीत बनना है। इसके लिए हमें प्रभु का भय होना चाहिए। प्रियजनों, जिनमें प्रभु का भय होगा वो प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, मनुष्य को नहीं। हम पढ़ते हैं गलातियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 10। वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है,
क्या मैं अब मनुष्य की प्रीति खोजता हूं या प्रभु की? क्या मैं अपना परिश्रम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं? अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होता तो क्रिस्त का सेवक नहीं बनता। जो मनुष्य को प्रसन्न करता है वो मनुष्य से डरता है। जो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए परिश्रम करता है वो प्रभु का भय रखता है। अगर प्रभु का भय होगा तो मनुष्य की प्रीति नहीं देखोगे। मनुष्य क्या सोचेंगे ये नहीं सोचोगे। तब हम यही जांच करते रहेंगे कि मेरी प्रवृत्तियां और शब्द क्या प्रभु के प्रीति के अनुसार है। आज संसार में मनुष्य ऐसा क्यों नहीं करता? प्रभु का भय नहीं है, केवल मनुष्यों का ही भय है। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन 9 और 10। वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है, चाहे निकट हो या दूर, उन्हें प्रसन्न करना ही है हमारा लक्ष्य। तो प्रभु जिन्हें भेजते हैं उनका लक्ष्य क्या होता है? चाहे निकट हो या दूर, उन्हें प्रसन्न करना है। प्रभु गौर को प्रसन्न करना है। इसीलिए प्रभु जिन्हें भेजते हैं उनके शब्द मनुष्यों को सुखदायक नहीं होता। प्रियजनों, वर्ष 2005 से इस संसार को सद्वार्ता प्रीच करने वाले प्रभु के प्रिय प्रवाचक जोसेफ पुन्नार ने मनुष्य को प्रसन्न करने वाला एक शब्द न बोला, न ही ऐसी कोई प्रवृत्ति की। उन्होंने उन्हें भेजने वाले प्रभु गॉड को प्रसन्न किया है। उन्होंने सिर्फ प्रभु पिता की प्रीति को खोजा है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? चाहे निकट हो या दूर, प्रभु को प्रसन्न करना, क्योंकि प्रत्येक ने अपने झट के द्वारा जो अच्छाई और बुराई की है उसका प्रतिफल स्वीकार करने के लिए हम सबको क्रिस्त के न्याय के सिंहासन के सामने आना है। इसलिए प्रभु का भय होना चाहिए, प्रभु को प्रसन्न करना है। प्रियजनों, जिनमें प्रभु का भय होगा वो प्रभु के सानिध्य में विशुद्ध बनने की कोशिश करेंगे, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। हम पढ़ते हैं पतरस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 14 से 17। पतरस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 14 से 17। पहले के समय में तुम्हें जो अज्ञानता का मोह था, अब अनुसरण करने वाले बच्चे होने के नाते तुम उसके अधीन न हो। ये सबसे ज्यादा इस अंतिम काल में इस पृथ्वी पर जीने वाले लोगों से प्रभु के परिशुद्ध आत्मा बोल रहे हैं। जिस तरह तुम्हें बुलाने वाले परिशुद्ध है, उसी तरह सारी प्रवृत्तियों में तुम भी परिशुद्ध बनो। इस तरह लिखा है, जैसे मैं परिशुद्ध हो तुम भी परिशुद्ध बनो। अगले वचन पर ध्यान दो। प्रत्येक को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार निष्पक्षता से न्याय करने वाले को अगर तुम पिता पुकारते हो तो अपने प्रवास के समय भय के साथ जियो। प्रभु के परिशुद्ध आत्मा ये चेतावनी दे रहे हैं, प्रत्येक को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार निष्पक्षता से न्याय करने वाले को अगर तुम स्वर्गीय पिता पुकारते हो तो इस प्रवास के समय, इस संसार में जो थोड़ा समय है ना, तब भय के साथ जियो। कहां? प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के भय के साथ जियो, क्योंकि प्रभु ने हमें अशुद्धि की ओर नहीं, विशुद्धि की ओर बुलाया है। प्रभु हमारे द्वारा की जाने वाले हर एक प्रवृत्ति के लिए प्रतिशोध लेते और प्रतिफल देते हैं। प्रियजनों, प्रभु वचन दोबारा हमें सिखाता है, जिसमें प्रभु का भय है वो अपना हृदय को तैयार रखता है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन 28। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन 28। वो दोबारा आएगा पाप के परिहार के लिए नहीं, बल्कि जो आकांक्षा के साथ उसकी राह देख रहे हैं उनकी मुक्ति के लिए।
2000 वर्ष पहले यीशु क्रिस्त मुक्तिदाता बनकर आए थे पापियों को खोजते हुए, लेकिन अब उनके दूसरे आगमन में वो दोबारा आए हैं, इस अंतिम काल में प्रकट होने वाले हैं, ताकि पापियों को दंड देने और इंतजार करने वाले, उत्सुकता के साथ इंतजार करने वाले नीतिमानों को तैयार करके अपने साथ वापस ले जाने के लिए। ये हमेशा हमारे ध्यान में रहे। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वचन 10 से 13। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वचन 10 से 13। जब वो खरीदने गई तब दूल्हा आ गया। ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत है और ये दृष्टांत देने वाला भी यीशु क्रिस्त ही है। जो तैयार थी उन्होंने उसके साथ अंदर प्रवेश किया, दरवाजा बंद कर दिया गया। उसे आने दो, उसके प्रकट होने के बाद मैं तैयार हो जाऊंगा, उसे आने दो, देखने दो, तब तैयार होने का अवसर नहीं मिलेगा बच्चों। तो अगर तैयार होने का अवसर मिलना है तो मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के प्रकट होने से पहले तैयार होना है। और अगर उससे पहले तैयार होना है तो वो इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। ये सत्वार्ता प्रीच किया जाना है। इस सत्वार्ता को ही जोसेफ पुन्नार ने हमारे बीच प्रघोषित किया है। इसलिए अब जो समय है तैयार होने का समय है। उनके प्रकट होने पर हम अगर हमें दिखाई देना है तो हम में प्रभु का भय अवश्य होना चाहिए। प्रियजनों, नबी मलाकी का पुस्तक अध्याय 3 वचन 1 और 2 वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है, ये देखो, मुझसे पहले मेरा मार्ग को तैयार करने के लिए मैं अपने दूत को भेजता हूं। यहां सत्वार्ता के दूत के बारे में बताया जा रहा है। यह विस्तार से जांच करने पर पता लगाया जा सकता है। तुम जिस प्रभु को खोजते हो वो शीघ्र ही अपने आलय में आएगा। तुमको प्रिय व्यवस्थान का दूत ये देखो आ रहा है। ये सेनाओं का प्रभु का कहना है। लेकिन उनके आगमन के दिन का सामना कौन कर सकेगा? ये समझ गए कि ये पहला आगमन नहीं है। प्रभु के आगमन के बारे में कहा जा रहा है यहां पर। प्रियजनों, ये समझ गए कि ये पहला आगमन नहीं है। प्रभु के आगमन के बारे में कहा जा रहा है। प्रभु के आगमन के दिन का सामना कौन कर सकेगा? उस दिन के बारे में पतरस द्वारा परिशुद्ध आत्मा क्या सिखा रहे हैं? आकाश अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा और मूल तत्व जलकर राख हो जाएंगे। वो प्रभु का आगमन का दिन इतना भीतिदायक दिन है। प्रभु का आगमन दिन सद्वार्ता के दूत ने जो हमें सबसे ज्यादा बताया है वो है स्वर्गीय पिता, तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे सृष्टिकर्ता प्रभु बच्चों से मिलने के लिए इस पृथ्वी पर आ रहे हैं। इस खबर को सुनकर इन प्रभु के सामने खड़े रह पाने के लिए अगर तैयार होना है बच्चों, तो मुझ में और तुम में प्रभु का भय होना चाहिए। उनके आगमन के दिन का सामना कौन कर सकेगा? जब वे प्रकट होंगे तब उनके सामने कौन टिक पाएगा? वो शुद्ध करने वाली अग्नि की तरह है, अच्छी रेह की तरह है, जिसे लोग चीजों को स्वच्छ करने के लिए उपयोग में लाते हैं। स्वर्गीय पिता बच्चों से मिलने आ रहे हैं। प्रियजनों, जो इस तरह तैयार नहीं होंगे उनके साथ क्या होगा ये हम देख सकते हैं। थिस्सलुनीयों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 वचन 1 से 6 में जो वचन है उनमें हम देख सकते हैं, जब वो समाधान समाधान कहते रहेंगे तब एकदम विनाश उन पर आ गिरेगा, जैसे गर्भवती को प्रसव पीड़ा होती है। एकदम से विनाश प्रभु के दिन उन पर आ गिरेगा, उसमें वो बच नहीं सकेंगे। ये प्रभु के परिशुद्ध आत्मा ने चेतावनी दी है। इसलिए प्रभु के दिन में फंस कर नष्ट ना हो जाओ, इसके लिए प्रभु ने हमें
अभी जो जागने और तैयार होने का समय दिया है, हमें उसका लाभ उठाना है और प्रभु के सानिध्य में तैयार होना है। हमें प्रभु का भय होना है। प्रियजनों, जिनमें प्रभु का भय नहीं है वो ये सब नहीं कर पाएंगे। जिनमें प्रभु का भय नहीं है वो प्रभु के क्रोध में फंसकर नष्ट हो जाएंगे। उसमें फंसकर हम नष्ट न हो जाए, इसके लिए हम में अनुसरण करने वाला, एक हृदय उत्पन्न करने वाला प्रभु का भय काश होता, ये पिता चाहते हैं। हम पढ़ते हैं उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 वचन 12 से 14। सभा उपदेशक अध्याय 12 वचन 12 से 14। इसका सारांश ये है, इतने समय से जो कहा है उसका संक्षिप्त रूप ये है, सब सुन चुके हो, प्रभु का भय रखो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो। प्रभु की आज्ञाओं का हम पालन कर सके, इसके लिए हम में प्रभु का भय होना है। मनुष्य का पूरा कर्तव्य यही है, अच्छी हो या बुरी, मनुष्य की सारी प्रवृत्तियां प्रभु न्याय की मेज पर लाएंगे। इस तरह लाने के लिए प्रभु के पुत्र न्यायकर्ता के रूप में प्रकट होने जा रहे हैं। ये सत्वार्ता यशायाह प्रवाचक जोसेफ पुन्नार ने इस पीढ़ी में हमें सुनाया है। इसलिए इसे सुनने वालों को ये याद रखना है कि इस पीढ़ी में ही ये बातें पूरी होगी। हम पढ़ते हैं विधि विवरण अध्याय 5 वचन 29। विधि विवरण या व्यवस्था विवरण अध्याय 5 वचन 29। सदा मुझसे भय रखने के लिए और मेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए उन्हें और उनकी संतानों के लिए सदा भला होने के लिए, इस तरह कहना मानने का मन अगर उनमें हमेशा होता। प्रियजनों, हमें देखकर हमारे स्वर्गीय पिता ये आग्रह रखते हैं, मेरे बच्चे मेरा अनुसरण करते और सारे पापों को त्याग देते। इसके लिए उनमें अगर प्रभु का भय होता। आज पिता के सानिध्य में इस बड़े वरदान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, सब कुछ की सृष्टि करता, आपके दिव्य सानिध्य में प्रभु का भय रखने वाला बनना और इस तरह आपकी आज्ञाओं का पालन करके आपने जो अनंत अच्छाई रखी है उसे अपनाने के लिए आज में से हर एक को, हम में से हर एक को अनुग्रह प्रदान कीजिए। ये हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु का भय रखने वाला एक नए हृदय में हम सबको बदल दीजिए। ऐसा प्रभु के नाम पर प्रार्थना करता हूं। उनके अति परिशुद्ध नाम को सारी स्तुति और महिमा हो। आमीन।